स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड 100 से अधिक वीडियो अपलोड हैं अभी तक, और आगे भी निरंतर मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड करता रहूंगा। इसके अलावा GST से रिलेटेड टॉपिक्स पर भी मैं लगातार वीडियो अपलोड करता हूं, और अभी मैं आपको GST पोर्टल पर वर्क करने से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूं। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपके पास केवल GSTIN है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसी के आधार पर आप बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं उस GSTIN से रिलेटेड, उस GST नंबर से रिलेटेड। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब दोस्तों आप रियल वर्क करेंगे, है ना, तो आपके जो मैं आज बताने वाला हूँ उसको आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला तो कारण ये है कि दोस्तों आप GST में रजिस्टर्ड हैं, है ना, और GST में आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको GST रिटर्न भी फाइल करनी होती है। तो आपकी जो GST रिटर्न्स हैं वो आपके प्रोफेशनल फाइल करते हैं। ये CA हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, GST प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि आपके जो प्रोफेशनल हैं वो आपकी GST रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फाइल भी कर रहे हैं तो कौन कौन से पीरियड की उन्होंने फाइल कर दी है, इसके अलावा किस डेट में उन्होंने फाइल की है, सही समय पर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। तो केवल अब आप अपने GSTIN के आधार पर, GST नंबर के आधार पर ये सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ID पासवर्ड आपके पास होगा नहीं, वो तो आपके प्रोफेशनल के पास होगा। और आप बिना प्रोफेशनल से संपर्क किए हुए केवल अपने GSTIN से, आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आपका होगा ही, उसी के आधार पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों होता यह है कि आपके जो सप्लायर हैं, आपके सप्लायर अपनी GST रिटर्न समय पर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी आप जानकारी ले सकते हैं। यानी सप्लायर, कोई भी सप्लायर है आपका, उसके GSTIN के आधार पर, उसका ID नहीं चाहिए आपको, उसका पासवर्ड नहीं चाहिए, उसका केवल GSTIN चाहिए, और बहुत ही सिंपल है, ये आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आप परचेज करते हैं, परचेज का इनवॉइस लेते हैं, तो उसमें आपके सप्लायर का GSTIN मिल जाता है। तो आप अपने सप्लायर के GSTIN के आधार पर भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका सप्लायर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, समय पर फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके GSTR1 से ही दोस्तों आपको ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। इसके अलावा आपका जो सप्लायर है ना, उसके GSTIN के आधार पर आप ये जान सकते हैं कि आपका सप्लायर अपनी GSTR3B रिटर्न, जिसमें कि उसको टैक्स पे करना होता है, वो पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि आप जिस सप्लायर से ITC ले रहे हैं, है ना, वो जरूरी है कि वो अपनी GSTR3B रिटर्न भी समय पर फाइल करे और उसमें टैक्स भी पे करे। तो आप बिना अपने सप्लायर से संपर्क किए केवल सप्लायर के GSTIN के आधार पर ही जान सकते हैं कि आपके सप्लायर ने जो रिटर्न फाइल की है वो फाइल की है या नहीं की है, और अगर की है तो समय पर फाइल की है या नहीं की है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो जब भी आपको GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर सर्च करना है, उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है, तो आपको क्या करना है। इसके अलावा आप और भी जानकारी ले सकते हैं, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। तो क्या करना है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर हूँ। इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सर्च टैक्स पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद में बटन भी है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप सर्च टैक्स पेयर पर क्लिक करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। सबसे नीचे आपको यहाँ पर लिखेगा सर्च बाय GSTIN, है ना। तो आपको क्या करना है, सर्च बाय GSTIN जो लिखा हुआ है इसी पर दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा सर्च टैक्स पेयर, है ना। तो सर्च टैक्स पेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे है GSTIN ऑफ द टैक्स पेयर, यानी जिस टैक्स पेयर के GSTIN के आधार पर आप जानकारी लेना चाहते हैं उसका GSTIN आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यदि अपने GSTIN से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप अपना GSTIN डाल दीजिए, और आपके कोई सप्लायर हैं उनसे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो जिस सप्लायर से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है उस सप्लायर का GSTIN यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक GSTIN यानी GST नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, वो कैरेक्टर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। और मैंने कैरेक्टर भी लिख दिया और सर्च पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया तो देखिए उससे रिलेटेड जानकारी, बहुत कुछ जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल रहा है सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन GSTIN, और यहाँ पर GSTIN भी सो रहा है, यानी जो GSTIN आपने सर्च किया था वो GSTIN यही है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और भी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इस जगह पर जो प्रोप्राइटर है उनका नेम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रेड नेम में जो भी फर्म है उस फर्म का नेम मिल जाएगा। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में किस डेट को रजिस्ट्रेशन लिया गया वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर है कंसल्टेशन ऑफ बिजनेस, है ना, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेसेस में आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि कैसी फर्म है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो GSTIN स्टेटस यहाँ पर एक्टिव सो रहा है ना, तो ये भी आपको जरूरत पड़ जाएगी। जैसे आपका कोई बायर है और उसने आपको अपना GSTIN दिया और यदि उसका कैंसिल हो गया है GSTIN तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर लग जाएगी, मिल जाएगी। एक्टिव है तो इसका मतलब एक्टिव है, और यहाँ पर कैंसिल्ड है, कब कैंसिल किया गया वो जानकारी भी आपको इस जगह पर मिल जाएगी ना। तो इससे भी आपको क्या होगा कि आपका जो बायर है उसने अपना GSTIN दिया है, आपने उस पर बिलिंग कर दी और यदि वो कैंसिल हो गया है तो उससे रिलेटेड जानकारी नहीं जा पाएगी GST पोर्टल पर। तो आपको ये देखना होगा कि जानकारी GST पोर्टल पर नहीं जा रही है तो किस वजह से नहीं जा रही, कि कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव है, कैंसिल है। इसके अलावा टैक्स पेयर का टाइप आप यहाँ पर मिल जाएगा, रेगुलर है, कंपोजिशन है या जो भी है वो आपको इस जगह पर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको और भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है उस GSTIN से रिलेटेड जो GSTIN आपने सर्च किया है। अब इसको हम आ जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं और आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में पता पड़ रहा है रिटेल बिजनेस है। इसके अलावा डिटेलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर किसका काम है इनका वो भी यहाँ पर पता चल रहा है, और HSN कोड भी HSN कोड के कॉलम में सो रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सो फाइलिंग टेबल, है ना। तो यहाँ पर आपने जो भी GSTIN डाला है ना, उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी रिटर्न्स फाइलिंग की, है ना। तो उसकी जानकारी आपको लेना है तो आप यहाँ पर सो फाइलिंग टेबल लिखा हुआ है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन GSTIN, वही GSTIN आ रहा है जो आपने सर्च किया, ये फिर से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न्स जो है जो भी GSTIN है यदि आपका है तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बिहाफ पर आपके जो भी GST प्रैक्टिशनर हैं, CA हैं, वकील हैं, वो आपकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो कौन सी रिटर्न उन्होंने फाइल की है, किस फाइनेंशियल ईयर की कौन सी रिटर्न फाइल की है, तो लास्ट 10 रिटर्न्स के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 3B। इसके अलावा आपका सप्लायर है, आपने अपने सप्लायर का GSTIN डाला है तो उससे रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी। उसकी GSTR 3B रिटर्न किस पीरियड की फाइल की गई है, किस पीरियड की फाइल नहीं की गई है ना। GSTR 1 रिटर्न उनकी किस पीरियड की फाइल है, किस पीरियड की फाइल नहीं है, और फाइल की गई है तो ड्यू डेट के बाद फाइल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि GSTR 1 रिटर्न यदि आपका सप्लायर ड्यू डेट के बाद फाइल करता है तो वो जो उससे रिलेटेड ITC है वो आपको उस महीने की GSTR 2B में नहीं मिलती है। तो आप सप्लायर से बोल सकते हैं कि भैया आप अपनी GSTR 1 रिटर्न गलत फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं। आपको डेट भी यहाँ पर मिल जाएगी, आप पूरे जो है ना सबूत के साथ उससे बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी उसको दे सकते हैं कि भैया आप अपनी GSTR 1 रिटर्न जो है वो आपकी इस पीरियड की रिटर्न आपकी जो है ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है, तो आप ड्यू डेट तक फाइल कीजिए जिससे कि हम उसी महीने उसकी ITC क्लेम कर पाए। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 कॉलम में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 3B, तो 4 कॉलम है यहाँ पर। सबसे पहला कॉलम है फाइनेंशियल ईयर, तो किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है वो फाइनेंशियल ईयर के कॉलम में आपको मिल जाएगी। टैक्स पीरियड में किस फाइनेंशियल ईयर का कौन सा टैक्स पीरियड है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, और जिस फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स पीरियड है उसकी जो फाइल की गई है GSTR 3B वो किस डेट में फाइल की गई है, तो डेट ऑफ फाइलिंग के कॉलम में आपको डेट भी पता चल जाएगी किस डेट में फाइल की गई है, और स्टेटस में फाइल्ड यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये फाइल हो चुकी है ना। लास्ट 10 जो है ना वो GSTR 3B फाइलिंग की जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है। जैसे यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सारी की सारी रिटर्न्स यहाँ पर फाइल की गई हैं जुलाई 2021-22 की, और फाइलिंग कब की गई है तो डेट में पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अप्रैल महीने की जो GSTR 3B फाइल की गई वो 2 जून 2022 को फाइल की गई। तो हम इस तरह से GSTR 3B से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, अपने बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, अपने सप्लायर के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 1 IFF और GSTR 1 के रिलेटेड भी जानकारी ले सकते हैं हम यहाँ पर, जिसमें कि हम अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं या हमारा सप्लायर है वो अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देता है। यहाँ पर भी 4 कॉलम है, फाइनेंशियल ईयर, टैक्स पीरियड, डेट ऑफ फाइलिंग और स्टेटस, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर लास्ट 10 GSTR 1 रिटर्न के बारे में जानकारी या IFF के बारे में जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए 2021-22 की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी सारी की सारी 2021-22 की जो रिटर्न है वो फाइल की गई हैं। फाइल स्टेटस के कॉलम फाइल हो रहा है और किस डेट में फाइल की गई है वो आपको यहाँ पर सो रहा है। और देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की GSTR 1 रिटर्न अप्रैल पीरियड की 2 जून 2022 को फाइल की गई है। तो आप अपने बारे में भी जानकारी ले सकते हैं
और अपने जो सप्लायर है उनके बारे में भी इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपने जो प्रोफेशनल है आपके, आपको ये लगता है कि आपकी रिटर्न्स जो है समय पर फाइल नहीं की जा रही हैं और कोई यहाँ पर मिस है, जैसे GSTR 1 रिटर्न क्या होता है कि एक पीरियड छोड़ के भी आप फाइल करेंगे तो अगले पीरियड का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जनवरी की फाइल है, उसके बाद मार्च की फाइल है, फरवरी की फाइल नहीं है, तो आप अपने जो आपके प्रोफेशनल उनसे बोल सकते हैं कि भैया फरवरी मंथ की हमारी GSTR 1 रिटर्न आपने फाइल क्यों नहीं की, उसको फाइल कीजिए, है ना। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं और मैं सबूत के आप ये जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और संपर्क कर सकते हैं अपने सप्लायर से भी और अपने प्रोफेशनल से भी। इसके अलावा नीचे आएंगे तो और भी रिटर्न है, उनके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि फाइलिंग डिटेल्स ऑफ GSTR 9 जो कि एनुअल रिटर्न होती है। तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की एनुअल रिटर्न 17 जून 2019 को फाइल की गई, स्टेटस में फाइल्स हो रहा है। 2018-19 की एनुअल रिटर्न 31/12/2020 को फाइल की गई। 2019-20 की एनुअल रिटर्न 28 फरवरी 2021 को फाइल की गई और 2020-21 की एनुअल रिटर्न 27 फरवरी 2022 को फाइल की गई। तो एनुअल रिटर्न के बारे में भी जान सकते हैं कि आपके जो प्रोफेशनल उन्होंने बोल दिया आपसे कि हमने तो आपकी फाइल कर दी है एनुअल रिटर्न, जबकि यहाँ पर नहीं फाइल दिख रही है ना। तो आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2021-22 की एनुअल रिटर्न अभी फाइल नहीं है ना, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारी 2021-22 की आप रिटर्न फाइल कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा GSTR 9C के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि हमने जो GSTIN डाल के सर्च किया है उनकी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की एनुअल रिटर्न यानी GSTR 9C 28 फरवरी 2021 को फाइल कर दी गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप जानकारी ले सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।